बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बाब खैबर पर मौजूद हैं, जहाँ तोरखम के आगे थोड़ा सा यहाँ पे फासले पे तोरखम है और बॉर्डर के आर और पार जो है इस वक्त बड़ी लंबी लाइनें हैं गाड़ियों की, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से वहाँ जाती हैं और वहाँ से यहाँ आती हैं। लेकिन इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में टॉक ऑफ द टाउन जो है वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुज़ाकरात हुए, पहले कतर में मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद इस्तांबुल में एक लंबे सेशन हुए और इन सेशंस के बाद मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ रुख इख्तियार न कर सके। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के ज़रिए जिस तरीके से वाज़े किया कि हम सिर्फ क्या चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से हम क्या चाहते हैं, ये अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी या पाकिस्तान ने जब भी अफ़गानिस्तान की बात की, उन्हें सपोर्ट किया, एक ही मुतालबा हमारा रहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दी जाए। और जो इन टॉक्स के दौरान भी हुआ, पाकिस्तान ने एक एक जो है वो शवाहद जो है उस वफद के सामने रखे। पाकिस्तान ने आज शुक्रिया भी अदा किया दोनों ममालिक का, कतर का भी और इस्तांबुल का भी, कि इन टॉक्स के ज़रिए जो है हम किसी नतीजा खेज़ माहदे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो सका। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इन मुज़ाकरात की आगाज़ से लेके आज तक, ये मुज़ाकरात के लिए अफ़गान तालिबान जो अबूरी हुकूमत है वहाँ की, उन्होंने रजू किया कतर से, इस्तांबुल से, ताकि दोनों मुल्कों के माबैन जो हालात ख़राब हो चुके थे तो उन हालात की ख़राबी को ख़त्म करने के लिए इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। फिर जब इस्तांबुल दोनों ममालिक के वफूद पहुँचे तो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर एक एक जो है वहाँ के होने वाले वाक़यात को, वहाँ के शवाहिद जो हैं वो तालिबान वफद के सामने रखे और कतर से लेके इस्तांबुल तक दोनों हुकूमतों ने जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो दुरुस्त मौक़िफ़ है। और हत्ता कि तालिबान वफद ने भी इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ से जो है इख्तिलाफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अफ़गान तालिबान का वफद इस बात से कतराता रहा कि उन ग्रुपों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो वहाँ से तश्कील दिए जाते हैं और पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाने से जो है वो तालिबान का वफद कासर रहा। और एक बात तजियाकार तो ये कहते हैं कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ अपने अफ़गान तालिबान के माबैन बड़े इख्तिलाफ़ात हैं, बाद लोगों का टिल्ट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है, जिसकी वजह से इस मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ न बनाया जा सका। दूसरी तरफ बाज़ ग्रुपों की आपस की जो इख्तिलाफ़ात हैं, एक ग्रुप चाहता है कि दूसरे ग्रुप की डोमिनेशन को ख़त्म करे, दूसरा ग्रुप जो है वो पहले ग्रुप की डोमिनेशन को ख़त्म करना चाहता है, और ये बुनियादी वजह है वहाँ तालिबान के माबैन यकसुई ना होने की। जिस जगह पे हम आज भी मौजूद हैं, यहाँ हमने लोगों से बातचीत भी की, इसी जगह पे अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ासी हमदर्दी पाई जाती थी, अफ़गान अवाम के हवाले से, अब भी आम आदमी के हवाले से तो हमदर्दी पाई जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस इलाके का अमन तबाह हुआ है। यहाँ बिल्कुल पीछे अगर आप देखें, इसी बाब खैबर के बैक पे जो चेक पोस्ट है उस पर आए रोज़ हमले होते हैं, आपके राइट लेफ़्ट पे जो जगह नज़र आती है वहाँ पे भी हमले होते रहे, और ये खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा निशाना बना है इन कार्रवाइयों का जो सरहद पार से यहाँ पे होती रही हैं। इसलिए अब आवाम के अंदर एक गुस्सा भी है और गुस्से का इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं कि भाई अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ट्रेड भी चलेगी, यहाँ पे लोगों के जो रोज़गार वाबस्ता है उसमें भी उनको बेहतरी आ सकती थी, और जब मज़ीद अगर टेंशन बढ़ जाती है सरहदों के ऊपर तो उससे कारोबार मुतासर होगा और उससे जो आम अफ़गानिस्तान के अंदर है आम आदमी वो भी मुतासर होगा। लेकिन बात तज़ियाकार जैसे कि हमने उनसे यहाँ बात भी की जो अफ़गान अमूर पर हमारे समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान जो अबूरी हुकूमत है उस वक्त उनको सिवाय इस बात के कि वो अपनी हुकूमत का सर्वाइवल चाहते हैं और जो एक बयानिया बना चुके हैं, एक हार्ड लाइन वो इख्तियार कर चुके हैं, उन्हें अफ़गान अवाम की आम आदमी की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनकी बेहतरी के लिए उन्हें क्या करना है। और ये मुसलसल बयानबाजी इसलिए वहाँ से की जा रही है, जो बयानात भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, उसका मकसद ही ये है कि एक हाइप क्रिएट की जाए, हाइप क्रिएट करने के नतीजे में लोगों को इंगेज रखा जाए वहाँ की आवाम को, ताकि वहाँ की आवाम जो है अपने बुनियादी मसाइल की बात ना कर सकें। इस वक्त अफ़गानिस्तान का आम आदमी बुनियादी मसाइल का शिकार है, उन्हें पानी चाहिए पीने के लिए, उन्हें रहायश चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें सड़कों का निज़ाम चाहिए, उन्हें तालीमी इदारे चाहिए, उन्हें बच्चों की तालीम और तरबियत चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को डोमिनेट करने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया वो यही है कि एक हार्ड लाइन, हार्ड मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए ताकि लोग इस किस्म की बातचीत ना करें। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बदल रही है, वहाँ पे अब यहाँ पे लोगों के अंदर ये गम और गुस्सा बड़ा वाज़ेह देख सकते हैं, जो ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान के इस फैसले के बाद कि इन मुज़ाकरात को, जो बड़े तवील तर मुज़ाकरात हुए,
सारी बातें मानने के बावजूद तालिबान ने बात मान भी ली कि बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, बिल्कुल पाकिस्तान जो है इस वजह से शिकार हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे हुई हैं, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, पुलिस जवान, पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी के जवान, आम आदमी जिस तरीके से मुतासर हुआ है, उस पर उनके अंदर ये गम व गुस्सा है कि इन दोनों मुल्कों के माबैन हालात बेहतर होने चाहिए। ये सब सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो बयानिया इख्तियार किया तालिबान की जो अबूरी इस वक्त वहाँ पे वफद जो गया हुआ था, उसने उस मौक़िफ़ को पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ कोई पजीराई नहीं है, बल्कि जिस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पे लोगों के अंदर अब इस बारे में बड़ी वाज़ेह राय पाई जाती है कि तालिबान ने एक मौका गंवा दिया। अब अगर इन हालात में मज़ीद हालात ख़राब होते हैं तो यकीनी बात है उस तरफ नुकसान होगा आम अफ़गानी का, आम अफ़गानी भाई का, आम अफ़गानी उस मुसलमान का, और इस तरफ अगर कोई वो कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं जिसका वो कोई भी सद्देबाब करने को तैयार नज़र नहीं आते, तो उससे भी आम आदमी मुतासर हो सकते हैं। यहाँ एक वक्त है, लोग बताते हैं यहाँ पे कि आमदोरफ्त होती थी, ट्रक्स जा रहे होते थे, आज जिसको कहाँ जगह मिली वहीं ट्रक पार कर दिए गए हैं। पीछे बिल्कुल आप देखें, अगर यहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं जहाँ से अफ़गान महाजिरीन के जाने का सिलसिला जारी था, वो भी मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो चुका है। तोरखम बार्डर मुकम्मल तौर पर बंद हुआ पड़ा है और हालात ये हैं कि यहाँ लोगों के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के हवाले से आमादगी ज़ाहिर की और पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया, इतनी कुर्बानियों के बावजूद इस हवाले से पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराह भी रहे हैं और ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर गलती की। माजी में भी उन्होंने गलतियाँ की, आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से, हत्ता कि जब रशिया वहाँ से निकला उसके बाद इतनी लड़ाइयाँ आपस में हुई, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान जो है वो खंडर बना। आज भी वहाँ की लीडरशिप अफ़गानिस्तान को खंडर से एक डेवलप्ड अफ़गानिस्तान, एक बेहतर अफ़गानिस्तान, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने वाला अफ़गानिस्तान बनाती हुई नज़र नहीं आती है।